नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 8 गणित की कार्य पुस्तिका में आज हम हल करने वाले हैं आकलन 9। आकलन का मतलब है पीछे के जो आपने 8-10 कार्यपत्रक हल किए हैं उसमें से आपको सवाल पूछे गए हैं। आपका आकलन होगा कि आपने कितना सीखा है। तो चलिए आपने क्या सीखा है देख लेते हैं। संख्या रेखा पर कथन -10 से 4 अधिक को दर्शाने वाला पूर्णांक कौन सा है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर 0 है, इधर धनात्मक है 1 2 3 ऐसे, और इधर है माइनस के यानी ऋणात्मक -1 -2 ऐसे। तो आपको जैसे ही पूछा जाए कि अधिक, तो आपको दाहिनी ओर जाना है, और कम पूछे तो बाईं ओर जाना है। तो यहाँ क्या पूछा है, -10 से 4 अधिक, तो इधर आप -10 से शुरू करके 4 अधिक इधर जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे भाई, -6 पर पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे, -6 पर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अगला है निम्न में 3 से पूरी पूरी विभाज्य संख्या कौन सी है। 3 की विभाज्यता का नियम आप सीख चुके हैं कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इसको जोड़ लेते हैं, 9 1 10, 7 17, 4 21 और 2 23। 23 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता तो ये नहीं होगी। 2 2 4 3, 7 5 12 और 4 16, तो 16 के अंदर भी 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो ये भी नहीं होगी। 2 8 10 1 11 और 5 16, 16 के अंदर भी नहीं जाता, नहीं होगी। 3 5 8 3 11 और 6 17 और 1 18, इनका योग है 18। 18 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो यहाँ पर अपना आंसर है वो ये आ जाएगा कि ये भाई संख्या जो 35,361 है ये 3 से पूरी पूरी विभाज्य है। अब अगला है निम्न में से 60 का एक गुणनखंड नहीं है, यानी 60 के अंदर किसका भाग नहीं जाता। 15 का जाता है 1500 के 60, 20 का जाता है 20 3 60, 30 का जाता है 30 दूने 60, लेकिन 40 का नहीं जाता। तो यहाँ पर ये 40 इसका गुणनखंड नहीं होगा। संख्या 18 और 24 का लघुत्तम समावर्त्य क्या है। तो ऐसी संख्या जिसके अंदर इन दोनों का भाग जाए। देखिए 18 का भाग 36 में जाता है लेकिन 24 में नहीं, 24 का नहीं जाता इसलिए गलत हो गया। यहाँ 24 का 48 में जाता है लेकिन 18 का नहीं जाता इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर 18.90 जाता है लेकिन 24 का नहीं जाता इसलिए गलत हो गया। 72 में दोनों का ही जाता है, 24 तिये 72 और 18 चौके 72। तो यहाँ पर ये इसका लघुत्तम समावर्त्य है। अगला है निम्न 27 90 और 15 के सारों गुणनखंड लिखिए। तो यहाँ पर मैंने 27 के भी लिख रखे हैं, 90 के भी लिख रखे हैं, 15 के लिख रखे हैं। दोनों में कॉमन संख्या 1 और 3 है, तो सारों गुणनखंड हो गए 1 और 3। महत्तम समावर्त्य पूछते राजा था क्या, 3। वेरी गुड। चलिए अगला है छठा है महत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 32 के यहाँ मैंने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, 24 के लिख दिए। सबसे बड़ी संख्या दोनों में कॉमन क्या है, 8 है, तो महत्तम समावर्त्य क्या हो जाएगा, 32 और 24 का 8 हो जाएगा। ऐसे ही 36 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, 72 के लिख दिए। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 36 लास्ट में, तो 36 इसका महत्तम समावर्त्य है। अगला है 50 से 100 तक की संख्याओं में से जो संख्या भाज्य नहीं है उस पर गोल घेरा, यानी भाज्य नहीं है तो क्या है, अभाज्य है। भाज्य नहीं है तो क्या है, अभाज्य है। तो अभाज्य पे घेरा लगाना है, तो 53 अभाज्य है, 59 61 67 71 73 79 83 89 97, यानी 50 से लेकर 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं हैं जो आपको ये याद रखनी है। कौन सी, 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ठीक है, इनके अंदर इस खुद के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर 1 से 50 तक यदि आपको पूछ ले तो 15 अभाज्य संख्या है, और 51 से 100 तक पूछ ले तो 10 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक पूछ ले तो कितनी हो गई, 25 अभाज्य संख्या है। एक न तो अभाज्य है न ही भाज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 8वां है निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। ठीक है, चलिए सबका जोड़ करते रहिए और हाँ ना देते रहिए। 2 1 3 और 9 12, 12 में 3 का जाता है मतलब हाँ आ गया। 5 और 6 11 और 0 11, 11 के अंदर 3 का नहीं जाता तो नहीं आ गया। 1 और 2 3, 3 के अंदर हाँ आ जाएगा। इधर नहीं हाँ हाँ, सभी को आप जोड़ के देख लीजिएगा, हाँ नहीं हाँ, इस तरह से आपको भरना है। तो ये था आपका आकलन नंबर 9। उम्मीद है आपको पसंद आया। यदि पसंद आया है तो हमारे अनिल क्लासेस चैनल जो आपका परिवार है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पर आपको कक्षा 8 की जो बोर्ड परीक्षा होगी उससे संबंधित मॉडल पेपर भी हल करने को मिलेंगे। धन्यवाद।